नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम हर्षवर्धन है। तो चलिए अब यह कहानी हर्षवर्धन जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन है, पर मेरे संगी साथी, मेरे यार दोस्त मुझे हर्ष कहकर ही बुलाते हैं। मैं राजस्थान के ब्यावर शहर का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर हूं। कहने को तो उम्र 50 के पार हो चली है, लेकिन इस शरीर ने अपनी जवानी के 30 साल इन सड़कों पर, इन ट्रकों के केबिन में ही गुजारे हैं। ये हाईवे, ये सुनसान रातें और ये पहियों का घूमना, यही मेरी जिंदगी की हकीकत है, यही मेरी रोजी रोटी है। मैंने अपनी इस लंबी ड्राइविंग की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अच्छे बुरे, सीधे टेढ़े, हर तरह के रास्ते नापे हैं, हर तरह के लोगों से मिला हूं। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे किसी आम सफर का किस्सा नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो सबसे काली, सबसे भयानक रात है जब मेरा सामना दुनिया की किसी और चीज से नहीं बल्कि सीधे सीधे मौत के एक ऐसे रूप से हुआ था जिसके बारे में हम सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनते हैं। मेरा सामना एक डायन से हुआ था, एक ऐसी डायन जिसे इंसानी खून की प्यास थी। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग, खासकर आज की नई पीढ़ी के नौजवान, मेरी इन बातों पर हंसेंगे। वो कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है, मन का वहम है। और मैं आपको दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं खुद भी ठीक आप ही की तरह सोचता था। मैं इन भूत प्रेत, डायन चुड़ैल की बातों को गप मानता था। जब भी कोई दूसरा ड्राइवर भाई किसी भुतहे रास्ते का जिक्र करता तो मैं उसकी खिल्ली उड़ाता था। मैं कहता था, अरे यार, सबसे बड़ा भूत तो खाली जेब और घर की जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें दिन रात इन सड़कों पर भटकाती हैं। मैं खुद को एक पढ़ा लिखा, समझदार इंसान मानता था और मेरे लिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण होता था। लेकिन उस एक रात ने मेरे सारे तर्क, मेरे सारे विज्ञान को तोड़ मरोड़ कर उसी हाईवे की धूल में मिला दिया। उस रात ने मुझे घुटनों पर लाकर यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में हमारे जानने और समझने के दायरे से बहुत दूर अंधेरे के कुछ ऐसे भी राज हैं जिनका कोई जवाब, कोई लॉजिक नहीं है। ये बात आज से कोई 5-6 साल पहले की है। उन दिनों घर में पैसों की थोड़ी किल्लत चल रही थी। मेरी बड़ी बेटी सुमन की शादी की बात पक्की हो गई थी। लड़का अच्छा था, एक सरकारी नौकरी में था और उनका परिवार भी शरीफ था। बस जैसा कि हर बाप का सपना होता है, मेरा भी सपना था कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूं। उसे हर वो सामान दूं, हर वो खुशी दूं ताकि उसे ससुराल में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। बस इसी एक सपने को पूरा करने के लिए मैं उस वक्त दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहा था। मैं बस लंबे लंबे चक्कर लगा रहा था ताकि कुछ ज्यादा पैसे जोड़ सकूं। इसी भाग दौड़ में मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला। मुझे संगमरमर की भारी भारी सिल्लियों से लदा अपना ट्रक किशनगढ़ की मार्बल मंडी से उठाकर गुजरात के एक छोटे से शहर पालनपुर तक पहुंचाना था। यह काम मुश्किल था क्योंकि संगमरमर का वजन बहुत ज्यादा होता है और गाड़ी को बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ता है। जरा सी चूक से लाखों का नुकसान और जान का खतरा हो सकता है। रास्ता भी बहुत लंबा था और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर माल की डिलीवरी देनी थी, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि मुझे रात में भी गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेकिन इस काम का भाड़ा इतना अच्छा मिल रहा था कि बेटी की शादी के लिए यह मुझे किसी खजाने जैसा लगा। मैंने एक पल भी सोचे बिना हाँ कर दी। मैंने दिन में ही ट्रक में माल लोड करवा लिया। एक एक सिल्ली को मजबूत रस्सों और पट्टों से अच्छी तरह से बंधवा दिया ताकि रास्ते में वो हिले डुले नहीं। फिर शाम को मैं घर आया। मेरा प्लान था कि मैं कुछ घंटे आराम करूंगा, खाना खाऊंगा और फिर देर रात अपने सफर के लिए निकलूंगा। जब मैंने घर पर अपनी पत्नी सरिता को बताया कि मैं कल सुबह नहीं बल्कि आज रात ही गुजरात के लिए निकल रहा हूं, तो वो जो मेरे लिए खाना लगा रही थी उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। वो मेरे पास आई और बोली, आप कौन से रास्ते से जाएंगे? मैंने कहा, वही अपना जो रोज का रास्ता है, यहां से अजमेर, फिर पाली होते हुए सिरोही और फिर पालनपुर। वही रास्ता सबसे छोटा और ठीक पड़ता है।
ये सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर तैर गया, जिसे मैं अच्छी तरह से पहचानता था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, नहीं, आप उस रास्ते से रात में सफर नहीं करेंगे। आप दिन दिन में गाड़ी चलाइए और शाम होते ही सिरोही शहर के अंदर किसी अच्छी चलती फिरती धर्मशाला या होटल में रुक जाइएगा। सुबह होने पर ही वहां से आगे बढ़िएगा, खासकर उस घाट वाले रास्ते से। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं कोई पहली बार थोड़ी जा रहा हूं उस रास्ते पर। सालों से वहीं से आना जाना है। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि कभी हो नहीं सकता, उसने जिद भरे लहजे में कहा। आप भूल रहे हैं, मेरा ननिहाल उसी इलाके में था। मेरी नानी मुझे बचपन में उस घाट की कहानियां सुनाती थी। वो कहती थी कि वो रास्ता शापित है। शापित? मैं हंस पड़ा। सरिता, तू भी ना कहां इन पुरानी दकियानूसी बातों में पड़ी है। अब जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, पर कुछ चीजें नहीं बदलती, उसने मुझे टोकते हुए कहा। और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो बताती थी कि उस घाट पर जहां बहुत ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा रहता है, वहां एक डायन का वास है। कोई आम भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक खून की प्यासी डायन। वो रात में अकेले सफर करने वाले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। वो पहले उन पर अपनी माया का जाल फेंकती है, जिससे मुसाफिर को एक अजीब जानलेवा थकान महसूस होने लगती है। उसकी हिम्मत टूटने लगती है, और जब वो बेचारा थक कर किसी सुनसान जगह पर रुक जाता है तो वो उस पर हमला करती है। वो उसका सारा खून पी जाती है और उसके शरीर को वहीं फेंक कर गायब हो जाती है। नानी कहती थी कि उस रास्ते पर आज तक जो भी अकेला मुसाफिर रात में रुका है, या तो उसकी लाश मिली है या फिर वो खुद ही हमेशा के लिए गायब हो गया है। उसकी ये लंबी चौड़ी कहानी सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह, क्या कहानी है सरिता! अगर ऐसी कहानियां लिखने लग जाएं तो तू बहुत बड़ी लेखिका बन जाएगी। अरे ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं। वो मेरी हंसी से थोड़ी नाराज हो गई, बोली, ठीक है, आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो लगे, पर मैं आपको एक मां के तौर पर नहीं बल्कि एक पत्नी के तौर पर हुक्म दे रही हूं कि आप रात में वहां नहीं रुकेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया। अरे मुझे डिलीवरी टाइम पर देनी है। अगर मैं रात में रुक गया तो बहुत लेट हो जाऊंगा, पार्टी का नुकसान होगा। तू फिक्र मत कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं किसी सुनसान जगह पर नहीं रुकूंगा। वो मेरी जिद के आगे चुप तो हो गई, पर मैं जानता था कि वो अंदर से बहुत बेचैन और डरी हुई है। रात को जब मैं निकलने के लिए तैयार हुआ और अपने जूते पहन रहा था तो वो मेरे पास आई। उसके हाथ में खाने का एक स्टील का टिफिन था। उसने टिफिन मेरे हाथ में देते हुए कहा, यह रास्ते के लिए खाना बनाया है, किसी ढाबे का गंदा संदा मत खाइएगा। और फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी लाल कपड़े में लिपटी हुई हनुमान चालीसा की किताब निकाली। उसने वो किताब मेरे हाथ में रखते हुए कहा, और इसे अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में अपने दिल के पास रख लीजिए। आप माने या ना माने, पर बस मेरे मन की शांति के लिए, मेरी तसल्ली के लिए रख लीजिए। और भगवान के लिए, अगर रास्ते में आपको जरा भी अजीब लगे या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो तो रुकिएगा मत, बस चलते जाइएगा। उसकी आंखों में जो डर, जो फिक्र और जो विश्वास था, उसे देखकर मैं इस बार मना नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप वो टिफिन और वो हनुमान चालीसा ले ली। मैंने किताब को अपनी जेब में रखा और उसे तसल्ली दी, तू चिंता मत कर, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा और परसों शाम तक वापस भी आ जाऊंगा। ये कहकर मैं उससे विदा लेकर अपने सफर पर निकल पड़ा। रात के करीब 10 बजे मैंने शहर छोड़ दिया था और हाईवे पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी थी। पूरा दिन आराम करने की वजह से मैं काफी ताजा महसूस कर रहा था। सफर बहुत आराम से कट रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और मैं सिरोही के उस बदनाम घाट वाले रास्ते के करीब पहुंचने लगा, मुझे माहौल में एक बदलाव महसूस होने लगा। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी, चांद भी बादलों में छिपा हुआ था और ट्रैफिक तो जैसे खत्म ही हो गया था। मीलों तक बस मैं और मेरा ट्रक ही उस अंधेरी सड़क को नाप रहे थे। तभी मुझे अपने शरीर में वो अजीब सा एहसास होना शुरू हुआ, एक बहुत ही गहरी, बहुत ही अप्राकृतिक थकान। ऐसी थकान जिसका कोई कारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत, सारी ऊर्जा को कोई सोख रहा हो। मेरी पलकें किसी ने भारी शीशे की बना दी हों, जो बार बार बंद हुई जा रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे थे और मेरे दिमाग में एक धुन सी छाने लगी थी। मेरे कानों में सरिता की आवाज गूंजी,
अगर आपको रास्ते में बहुत ज्यादा थकान महसूस हो तो उसे अपनी मामूली थकान मत समझिएगा। एक पल के लिए मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी, लेकिन मेरे तार्किक दिमाग ने फिर उसे दबा दिया। अरे हर्ष, ये बस नींद है, रात का वक्त है, नींद तो आएगी ही, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन वो कोई मामूली नींद नहीं थी, वो एक जानलेवा बोझ थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ सेकंड और गाड़ी चलाई तो मैं यहीं स्टीयरिंग व्हील पर सो जाऊंगा और मेरा ट्रक सीधा किसी खाई में होगा। मुझे रुकना ही था, ये मेरी मजबूरी थी। मैंने सोचा कि किसी ठीक ठाक जगह पर ट्रक रोककर बस 5-10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, शायद उससे ये बोझ हल्का हो जाए। मैं धीरे धीरे ट्रक चलाता हुआ किसी जगह की तलाश करने लगा और तभी मुझे सड़क के किनारे एक खाली सपाट सी जगह दिखाई दी। वहां सड़क थोड़ी चौड़ी थी और उस जगह के पास ही एक बहुत पुराना और विशाल खेजड़ी का पेड़ खड़ा था, जो उस अंधेरे में किसी दानव की तरह लग रहा था। मैंने ट्रक को सड़क से उतारकर उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया। इंजन बंद करते ही चारों तरफ जो सन्नाटा पसरा वो किसी कब्रगाह जैसा था। मैंने सोचा कि सोने से पहले कुछ खा लेता हूं, शायद उससे शरीर में थोड़ी ताकत आए। मैंने सरिता का दिया हुआ टिफिन खोला। आलू पूरी की महक से मेरा मन थोड़ा ठीक हुआ। मैं अपनी सीट पर बैठा और पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। वो आवाज उस खेजड़ी के पेड़ की तरफ से आ रही थी। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मेरे शरीर की सारी थकान, सारी नींद एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक बर्फीले डर ने ले ली। मैं अपनी सीट पर पत्थर की तरह जम गया। मैं जानता था कि अब इस कहानी की असली और भयानक शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठा था और बाहर उस घने अंधेरे में उस बूढ़े खेजड़ी के पेड़ की तरफ से किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ में खाने का निवाला था, पर वो मेरे गले से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। मेरी सारी भूख एक पल में गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अनजाने बर्फीले डर ने ले ली थी। मेरा दिमाग एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ मेरी पत्नी सरिता की दी हुई चेतावनी थी, उस रास्ते पर मौजूद एक खून की प्यासी डायन की वो भयानक कहानी। सरिता का एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। वो पहले अपनी ताकत से मुसाफिर पर एक अजीब सी थकान भेजती है और मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ था। मैं एक ऐसी जानलेवा थकान का शिकार हुआ था जिसका कोई कारण नहीं था, और जब मुसाफिर थककर कहीं रुक जाता है तो वो उस पर हमला करती है। और मैं भी ठीक उसी तरह थककर एक सुनसान जगह पर रुका हुआ था। और अब ये रोने की आवाज, क्या ये सब एक के बाद एक होने वाले इत्तेफाक थे या फिर ये किसी बहुत बड़ी और भयानक साजिश का हिस्सा थे? लेकिन फिर मेरे दिल का दूसरा कोना, जो एक इंसान का दिल था, वो मुझे कचोट रहा था। वो कह रहा था, हर्षवर्धन, तू इतना कठोर और डरपोक कैसे हो सकता है? बाहर कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन मुसीबत में है, वो रो रही है, उसे मदद की जरूरत है, और तू यहाँ लोहे के इस डिब्बे में छिपकर बैठा है। अगर वो सच में कोई इंसान हुई जिसे डाकुओं ने लूट लिया हो या जिसके साथ कोई हादसा हो गया हो, तो क्या तू कभी खुद को माफ कर पाएगा? मैं इसी कशमकश में, इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था। वो रोने की आवाज अब भी लगातार आ रही थी। वो आवाज अब और भी ज्यादा दर्दनाक और बेबस होती जा रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो रोते रोते खांस भी रही हो, जैसे उसका गला पूरी तरह से रूंध गया हो। तभी हवा का एक झोंका मेरे ट्रक की तरफ आया और अपने साथ एक ऐसी गंध लेकर आया जिसे सूंघते ही मेरे पेट में एक मरोड़ सी उठी। दोस्तों, वो एक बहुत ही भयानक सड़ी हुई लाश की बदबू थी। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मरकर कई दिनों से धूप में पड़ा पड़ा सड़ रहा हो। वो गंध इतनी तेज और असहनीय थी कि मैंने एक पल में अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। अब मेरा डर और भी पक्का हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक औरत के रोने की आवाज और साथ में एक सड़ी हुई लाश की बदबू। मेरे दिमाग में तरह तरह की भयानक तस्वीरें बनने लगीं। क्या उस औरत के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है? क्या किसी ने उसे मारकर यहां फेंक दिया है और ये उसी की आत्मा रो रही है? या फिर जैसा सरिता कह रही थी, ये कोई डायन है और ये बदबू उसी के किसी शिकार की है? मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता।
मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। मैंने सोचा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। मैं बस अपनी शक्तिशाली टॉर्च से देखकर यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन है। मेरे ट्रक में एक बहुत ही बड़ी और लंबी दूरी वाली सर्च लाइट जैसी टॉर्च रखी रहती थी, जिसे हम ड्राइवर भाई रात में कभी गाड़ी खराब होने पर इस्तेमाल करते थे। मैंने वो टॉर्च उठाई। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और टॉर्च जलाकर उसकी तेज सफेद रोशनी को सामने वाले शीशे से बाहर उस खेजड़ी के पेड़ की तरफ फेंका। पहले तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, बस वो बूढ़ा पेड़ था जिसकी टहनियां किसी कंकाल की तरह लग रही थीं और चारों तरफ सूखी झाड़ियां थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से उस जगह पर घुमाया जहां से रोने की आवाज और वो बदबू आ रही थी, और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक जगह पर जाकर रुक गई। पेड़ के मोटे तने के पास जमीन पर कोई बैठा हुआ था। वो एक औरत थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा रखा था और उसके कंधे बुरी तरह से हिल रहे थे। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। उसने एक गहरे रंग की फटी हुई सी साड़ी पहनी हुई थी जिस पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े हादसे या हमले का शिकार हुई हो। उसे उस हालत में देखकर मेरे दिल का सारा डर एक पल में पिघलकर दया और गुस्से में बदल गया। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आई। मैं कितना बड़ा कायर हूं। मैं एक बेचारी मुसीबत की मारी औरत को डायन या भूत समझ रहा था। मुझे उस पर और उसे इस हालत में पहुंचाने वाले पर बहुत गुस्सा आया। अब मैं खुद को और नहीं रोक पाया। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर बाकी था। मैंने सावधानी बरतने का फैसला किया। मैंने ट्रक के टूल बॉक्स से एक भारी भरकम लोहे का पाना रिंच अपने हाथ में ले लिया, बस अपनी सुरक्षा के लिए, और अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा को एक बार छुआ और फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बाहर हवा में वो सड़ी हुई लाश की बदबू और भी ज्यादा तेज थी। मैं रुमाल से अपनी नाक दबाए हुए धीरे धीरे दबे पांव उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस औरत से कुछ कदमों की दूरी पर ही रुक गया। मैंने जमीन पर टॉर्च की रोशनी डाली ताकि वो मेरी परछाई देखकर डरे नहीं। बहन जी, मैंने बहुत ही धीमी और नम्र आवाज में कहा। मेरी आवाज सुनकर उसने रोना बंद कर दिया। उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। मेरी टॉर्च की रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा आंसुओं और धूल से सना हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ भरा हुआ था। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। मुश्किल से 30-32 साल की एक साधारण सी गांव की औरत लग रही थी। आप ठीक तो हैं? यहां इस हालत में अकेली क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। वो मुझे देखकर और भी ज्यादा डर गई और फिर से रोने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज में बोली, भाई साहब, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। वो तुम्हें भी मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? मैंने हैरानी से पूछा। क्या हुआ है आपके साथ? आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उसने रोते रोते हिचकियां लेते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो अपने पति के साथ स्कूटर पर बैठकर अपने मायके जा रही थी। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा और गहने थे सब छीन लिए, और जब उसके पति ने उनका विरोध किया तो उन जालिमों ने उसे चाकुओं से मारकर उसकी लाश को वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां पेड़ के पीछे छिप गई, वो रोते हुए बोली। वो कह रहे थे कि वो वापस आएंगे। भाग जाओ भाई साहब, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी कहानी सुनकर मेरा खून खौल उठा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ आया कि ये लाश की बदबू कहां से आ रही थी और ये बेचारी औरत किस सदमे से गुजर रही थी। मेरा सारा शक, सारा डर अब खत्म हो चुका था। मेरे दिल में अब बस उस औरत के लिए दया और उन दरिंदों के लिए नफरत भरी हुई थी। मैंने कहा, बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत। मैं आपको यहां अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे ट्रक में आकर बैठ जाइए। मैं आपको यहां से किसी महफूज जगह सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा। उन दरिंदों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। मेरी बात सुनकर उसने एक उम्मीद भरी
मासूम नजर से मेरी तरफ देखा। सच में भाई साहब, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ बहन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मैंने कहा। मैंने उसे सहारा देकर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो मेरी मदद से खड़ी हुई और दोस्तों, जैसे ही उसके ठंडे कांपते हुए हाथ ने मेरे हाथ को छुआ, एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अप्राकृतिक बर्फीली ठंडक की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका हाथ किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल बर्फ की तरह, किसी लाश की तरह ठंडा था। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी फिर से बजने लगी। ये इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? एक जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। मैंने घबरा कर मैच उसके चेहरे की तरफ देखा। वो अब भी मेरी तरफ उन्हीं मासूम डरी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने एक बार फिर अपने शक को झटक दिया। मैंने सोचा, बेचारी डर के मारे और रात भर बाहर रहने की वजह से ठंडी पड़ गई होगी। इसमें अजीब क्या है? चलिए, मैंने कहा और उसे सहारा देकर अपने ट्रक की तरफ ले जाने लगा। वो मेरे साथ धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रही थी। हम ट्रक के पास पहुंचे। मैंने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने में मदद की। जैसे ही वो केबिन में बैठी, वो सड़ी हुई लाश की भयानक बदबू जो बाहर हवा में थी, अब जैसे मेरे केबिन के अंदर ही बस गई। वो बहुत ही तेज और असहनीय थी। मैंने दरवाजा बंद किया और घूमकर अपनी ड्राइवर सीट पर आकर बैठा। मैंने ट्रक स्टार्ट करने से पहले उसे तसल्ली देने के लिए और पानी पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़कर देखा। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। केबिन के अंदर जो हल्की पीली लाइट जल रही थी, उस रोशनी में मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब वो डर या बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी और क्रूर चमक थी और उसके होंठों पर जो कुछ देर पहले तक रोने की वजह से कांप रहे थे, अब एक बहुत ही हल्की सी, बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक मुस्कान थी। मैं जहां था वहीं पत्थर जैसा बन गया। मैं समझ गया, मैं एक बहुत ही भयानक गलती कर चुका था। मैंने किसी बेचारी औरत को नहीं, बल्कि उस डायन को खुद अपने हाथों से अपने ट्रक के अंदर बिठा लिया था और अब मैंने खुद को उसके साथ अंदर लॉक कर लिया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर चुका था। मैंने उस डायन को, जो एक बेचारी मुसीबत की मारी औरत का नकाब ओढ़े हुए थी, खुद अपने हाथों से अपने ट्रक के केबिन में बिठा लिया था। और जैसे ही मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद को और अपनी मौत को एक छोटे से टीन के डिब्बे में बंद कर लिया है। केबिन के अंदर जो हल्की पीली लाइट जल रही थी, उस रोशनी में मैंने उसका बदलता हुआ चेहरा देखा था। उसकी आंखों में अब वो डर या बेबसी नहीं, बल्कि एक ठंडी, क्रूर और विजयी चमक थी और उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी खौफनाक मुस्कान तैर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखकर मुस्कुराता है। मेरा पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह जम गया था। हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, लेकिन उनमें अब ट्रक को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। मेरे पैर ब्रेक और क्लच के ऊपर थे, लेकिन वो जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं हिलना चाहता था, दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर के किसी भी हिस्से ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं अपनी ही गाड़ी में, अपनी ही सीट पर एक कैदी बन गया था। वो अब भी उसी तरह चुपचाप मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी वो खामोशी किसी चीख से ज्यादा भयानक थी। मैं उसकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि उसकी वो सफेद आंखें अब मुझे ही घूर रही हैं, मेरे अंदर झांक रही हैं, मेरे डर को महसूस कर रही हैं और उसका मजा ले रही हैं। केबिन के अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। वो जो सड़ी हुई लाश की भयानक बदबू जो उसके केबिन में आने के साथ ही तेज हो गई थी, वो अब और भी ज्यादा असहनीय होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ट्रक के केबिन में नहीं, बल्कि किसी पुरानी सीलन भरी कब्र के अंदर बैठा हूं। हवा इतनी भारी और बोझिल हो गई थी कि हर एक सांस लेने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस केबिन की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, वो मेरे करीब आती जा रही हैं। मेरा दम घुट रहा था। मैं पसीने से पूरी तरह से तर हो चुका था, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी।
एक ऐसी बर्फीली ठंडक जो मेरे खून को जमा रही थी, और वो ठंडक उसी औरत के जिस्म से आ रही थी। काफी देर तक, जो मुझे सदियों के बराबर लगी, हम दोनों उसी खामोशी में बैठे रहे, और फिर उसने उस खामोशी को अपनी आवाज से तोड़ा। लेकिन दोस्तों, वो आवाज उस बेचारी कांपती हुई शांति की नहीं थी। वो एक बहुत ही ठंडी, सपाट और गहरी आवाज थी, जिसमें सदियों का अकेलापन और एक भयानक क्रूरता मिली हुई थी। डर गए ड्राइवर? उसकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस सामने अंधेरे में देखता रहा। वो एक सूखी, ठंडी हंसी हंसी, जो किसी इंसान की हंसी नहीं लग रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्यों नहीं बोलते? कुछ देर पहले तो बड़े दिलेर और हमदर्द बन रहे थे। बड़ा फर्ज और धर्म याद आ रहा था तुम्हें। कहां गया अब तुम्हारा वो फर्ज? देख, कहां ले आई तुझे तेरी वो इंसानियत। उसकी बातों में जो तंज था, वो किसी चाबुक की तरह मेरे दिल पर लग रहा था। चुप क्यों हो? वो बोली, और इस बार उसकी आवाज मेरे और भी करीब से आई, जैसे वो मेरी तरफ झुक गई हो। क्या सोच रहे हो अपनी बीवी के बारे में? वो बेचारी बड़ी चिंता कर रही होगी तुम्हारे लिए। उसने तो तुम्हें समझाया भी था, पर तुमने तो उसकी एक ना सुनी। तुम तो पढ़े लिखे, समझदार ड्राइवर हो ना। तुम भला इन पुरानी घमवारों वाली बातों पर कैसे यकीन कर सकते थे? उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये सब जानती है। इसे मेरी और सरिता के बीच हुई हर बात पता है। जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। वो फिर से हंसी। मैं सब जानती हूं हर्षवर्धन। मैं तुम्हारे मन के अंदर चल रहे हर एक ख्याल को, हर एक डर को देख सकती हूं। मैं देख सकती हूं कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो तुम। पर अब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि तुम अपनी बेटी की शादी कभी नहीं देख पाओगे। उसकी आखिरी बात किसी फैसले की तरह थी, एक सजा थी जो उसने मेरे लिए तय कर दी थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? आखिरकार मेरे जमे हुए होंठों से कुछ शब्द निकले। मेरी आवाज बहुत ही दबी हुई और कमजोर थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों? वो मुस्कुराई। इस बार जब वो मुस्कुराई तो केबिन की पीली लाइट में मैंने देखा कि उसके होंठ एक अप्राकृतिक चौड़ाई तक फैल गए, और उसके अंदर मुझे इंसानों जैसे नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह नुकीले पीले दांतों की एक झलक दिखाई दी। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है ड्राइवर, वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली। मुझे तुम्हारे जैसे मजबूत जिस्मों की जरूरत है। मुझे तुम्हारे खून की प्यास है, तुम्हारी सांसों की गर्माहट, तुम्हारी नसों में दौड़ती जिंदगी, वही मेरी खुराक है। मैं कोई औरत नहीं हूं जिसे लुटेरों ने सताया हो। मैं वो भूख हूं जो सदियों से इस घाट पर, इस वीरान सड़क पर भटक रही है। मैं वो प्यास हूं जो सिर्फ इंसानी खून से बुझती है। और आज, इतने दिनों बाद, मुझे तुम जैसा एक सेहतमंद शिकार मिला है। आज तुम मेरी प्यास बुझाओगे। इतना कहकर उसने अपनी काया बदलनी शुरू कर दी। वो जो एक साधारण गांव की औरत लग रही थी, अब उसका शरीर बदलने लगा। उसकी सांवली चमड़ी अब राख की तरह सफेद और सूखी पड़ने लगी। उसके गाल पिचक गए और उसकी आंखों की जगह बस दो अंधेरे गहरे गड्ढे रह गए, जिनमें से एक ठंडी लाल रोशनी चमक रही थी। उसके बाल जो अब तक जुड़े में बंधे थे, वो खुल गए और किसी सूखी उलझी हुई झाड़ी की तरह उसके कंधों पर फैल गए। और उसके हाथ, हे भगवान, उसके हाथ, उसकी उंगलियां लंबी होकर किसी पेड़ की सूखी टहनियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गईं, और उनके सिरों पर लंबे काले और गंदे नाखून उगाए। मेरे सामने अब कोई औरत नहीं, बल्कि एक साक्षात डायन बैठी थी, अपने सबसे भयानक और असली रूप में। उसने अपना एक पंजा, जिसकी उंगलियां किसी चाकू की तरह तेज थीं, उठाया और मेरे कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसके बर्फीले हाथ ने मेरे कंधे को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी ताकत, सारी ऊर्जा को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लिया हो। एक भयानक बर्फीली कमजोरी मेरे पूरे जिस्म में फैलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरा सिर चकराने लगा, स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैं अपनी चेतना खो रहा था। मैं समझ गया, ये ऐसे ही मारती है। ये पहले अपने शिकार को पूरी तरह से बेबस करती है और फिर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे पीती है। मैं मरने वाला था। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा था। मेरा दिमाग हार मान चुका था। तभी न जाने कैसे, जब मैं बेहोशी और मौत के बीच झूल रहा था, मेरे बेजान होते हाथ ने अपनी आखिरी हरकत की।
मेरा हाथ सीधा मेरी शर्ट की ऊपर वाली जेब पर गया, जहां सरिता की दी हुई वो हनुमान चालीसा की किताब रखी थी। मेरी उंगलियों ने उस छोटी सी किताब के सख्त लाल कपड़े वाले गत्ते को छुआ, और दोस्तों, जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस पवित्र किताब को छुआ, मेरे बेजान शरीर में जैसे बिजली का 1000 वोल्ट का झटका लगा। मेरी बंद होती हुई आंखें एक पल के लिए पूरी खुल गईं। मेरे अंदर कहीं बहुत गहरे एक बहुत ही कमजोर सी आवाज आई, लड़, हर्ष, हिम्मत मत हार। वो डायन शायद ये देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि मैं अब भी लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उसका भयानक चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा विकृत हो गया। उसने अपना दूसरा पंजा उठाया, मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को अपनी उस एक हाथ में समेटा और एक झटके में उस हनुमान चालीसा की किताब को अपनी जेब से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो लाल कपड़े में लिपटी हुई किताब केबिन की हवा में आई, उस डायन ने एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक चीख मारी जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। नहीं! वो एक झटके में अपनी सीट पर पीछे की तरफ हट गई और अपने दोनों पंजों से अपनी आंखों को ढक लिया, जैसे उस छोटी सी किताब से निकलती कोई अनदेखी रोशनी उसकी आंखों को जला रही हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी जिंदगी और मौत के बीच बस वो एक छोटी सी लाल कपड़े में लिपटी हनुमान चालीसा की किताब आ गई थी। जैसे ही मैंने उसे अपनी जेब से निकालकर उस भयानक डायन के सामने किया, वो एक घायल जानवर की तरह चीख मारकर पीछे हट गई थी। उसके चेहरे पर जो अब तक क्रूरता और जीत का भाव था, उसकी जगह अब हैरानी, गुस्सा और एक ऐसे खौफ ने ले ली थी जिसे वो खुद दूसरों को दिया करती थी। वो उस छोटी सी किताब को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई किताब नहीं, बल्कि भगवान का कोई सबसे शक्तिशाली अनदेखा अस्त्र हो। मैं अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा हाँफ रहा था। मेरा शरीर अब भी डर से कांप रहा था, लेकिन मेरे दिल में जो अब तक लाचारी से भरा हुआ था, वहां अब एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही कमजोर सी उम्मीद की चिंगारी जलने लगी थी। मैं समझ गया था कि यही मेरा एकमात्र हथियार है, मेरा एकमात्र कवच है। वो डायन जो कुछ देर पहले तक मुझे अपनी ताकत से दबा रही थी, अब वो खुद मेरे हाथ में रखी इस छोटी सी चीज से डर रही थी। वो अपनी पैसेंजर सीट के कोने में दुबकी हुई किसी घायल सांपिन की तरह फुफकार रही थी। वो अपनी उन सफेद बिना पुतलियों वाली आंखों से कभी मुझे देखती और कभी मेरे हाथ में रखी उस किताब को। मुझे साफ दिख रहा था कि उस किताब से एक बहुत ही हल्का, लगभग न दिखने वाला तेज निकल रहा था, और वो तेज उस डायन को असहनीय पीड़ा दे रहा था। केबिन के अंदर फैली वो सड़ी हुई लाश की बदबू अब धीरे धीरे कम हो रही थी, और उस पवित्र किताब से आती कागज और भक्ति की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही पवित्र सी सुगंध उस बदबू पर हावी हो रही थी। ये क्या है तेरे पास? वो अपनी उस फटी हुई कर्कश आवाज में गुर्राई। उसकी आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक तरह की झुंझलाहट और बेचैनी थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। मेरे मुंह से बस हाँ, हनुमान चालीसा जैसे टूटे फूटे शब्द ही निकल पाए। फेंक दे इसे! वो जोर से चीखी, और उसकी चीख के साथ केबिन की लाइट एक बार फिर से जोर जोर से जलने बुझने लगी। मैं कहती हूं, फेंक दे इसे ड्राइवर, वरना मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तेरी रूह भी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कांपती रहेगी। उसकी धमकी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने उस किताब पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। मुझे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्या इसे उसे छूना होगा, या इसे बस अपने पास रखना ही काफी है? मैं पूरी तरह से उलझन में था। मैं इसी सोच में था कि तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो शायद भगवान ने ही मेरे मन में डाला था। ये किताब, इसकी असली ताकत इसके कागज में नहीं, इसके अंदर लिखे हुए शब्दों में है। इसकी ताकत उन शब्दों को पढ़ने में है, उन्हें अपनी आत्मा में महसूस करने में है। मुझे इसे सिर्फ पकड़ना नहीं है, मुझे इसे चलाना है। बाहर वो डायन अब और भी ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो समझ गई थी कि मैं उसकी धमकी से डर नहीं रहा हूं। वो अब केबिन के अंदर ही एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटने लगी, जैसे कोई पिंजरे में बंद जानवर हो जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। वो बार बार मेरी तरफ झपटने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आती, मेरे हाथ में रखी किताब से जैसे कोई अनदेखी आग की दीवार बन जाती, और वो उससे टकराकर एक दर्द भरी चीख के साथ पीछे हट जाती। मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की श्रद्धा, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार और अपनी पत्नी सरिता के उस अटूट विश्वास को याद किया।
और फिर मैंने उस किताब को खोला और अपनी कांपती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारे। मेरी आवाज बहुत ही धीमी थी। डर के मारे मेरे होंठ भी ठीक से नहीं खुल रहे थे और शब्द मेरे गले में ही फंस कर रह जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये पहले पवित्र शब्द निकले, उस डायन ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और एक ऐसी भयानक चीख मारी जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। नहीं, उसकी ये हालत देखकर मेरे अंदर थोड़ी और हिम्मत आई। मुझे यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा किया और अगली चौपाई पढ़ी, इस बार थोड़ा और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। अब केबिन के अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। हर एक शब्द के साथ केबिन के अंदर की वो पवित्र सुगंध और भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ट्रक के केबिन में नहीं बल्कि किसी मंदिर के गर्भगृह में बैठा हूं। और बाहर वो डायन अब दर्द से तड़प रही थी। वो जमीन पर लौट रही थी और बार बार अपने सिर को पीट रही थी। चुप हो जा कमीने, बंद कर ये सब, वो चीख रही थी। मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं तुझे जाने दूंगी, बस ये सब पढ़ना बंद कर दे। वो मुझसे सौदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जानता था अगर मैं रुका तो मैं मारा जाऊंगा। ये उसकी एक और चाल थी। मैंने अपनी आवाज को और भी बुलंद किया। अब मैं डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी शक्ति और विश्वास के साथ पढ़ रहा था। मेरी आवाज अब उस छोटे से केबिन में किसी मंदिर के घंटे की तरह गूंज रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं जैसे जैसे पाठ करता जा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शरीर और मेरी आवाज दोनों ही मेरी अपनी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और दिव्य शक्ति मेरे अंदर बैठकर मेरे मुंह से ये शब्द बुलवा रही हो। मेरी आवाज में अब कोई डर नहीं था, कोई कंपन नहीं थी, उसमें बस एक दृढ़ता थी, एक शक्ति थी। और मेरी आवाज का हर एक शब्द, हर एक चौपाई उस डायन के लिए किसी कोड़े की तरह काम कर रही थी। उसका भयानक शरीर अब अस्थिर होने लगा था। वो कभी अपने असली रूप में दिखती तो कभी एक काले धुएं में बदलने लगती। वो दर्द से चीखती, चिल्लाती और मुझे रोकने के लिए, मेरा ध्यान भटकाने के लिए अपनी आखिरी चालें चलने लगी। उसने अपनी आवाज बदली और मेरी माँ की आवाज में रोते हुए बोलने लगी, हर्ष बेटा रुक जा, देख मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तू अपनी माँ को सताएगा। एक पल के लिए मेरा दिल पसीजा, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानता था ये वही छलावा है। फिर वो मेरे पिता की आवाज में गुर्राई, नालायक, बंद कर ये सब, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप की आवाज नहीं पहचानता। लेकिन मुझ पर अब उसकी किसी चाल का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अपनी आंखें बंद किए पूरी श्रद्धा के साथ बस पाठ करता जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान बस उन पवित्र शब्दों की शक्ति पर था। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। जब मैंने ये चौपाई पढ़ी तो मैंने अपनी बंद आंखों के बावजूद महसूस किया कि केबिन के अंदर की रोशनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक बहुत ही तेज सुनहरी आभा जैसे मेरे चारों तरफ फैल गई हो, और उस आभा में उस डायन का शरीर किसी मोम की मूर्ति की तरह पिघलने लगा। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, मुझे जाने दे, मैं चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मैं फिर कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दे। वो गिड़गिड़ा रही थी, वो भीख मांग रही थी। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे आज जाने दिया तो वो कल किसी और निर्दोष मुसाफिर को अपना शिकार बनाएगी। आज इस कहानी का, इस पाप का अंत होना ही था। मैंने पाठ जारी रखा और अब मैं उन सबसे शक्तिशाली चौपाइयों पर पहुंच गया था जिनका मुझे इंतजार था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने ये चौपाई अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से, अपनी पूरी आवाज से चीख कर पढ़ी, और जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, उस डायन का शरीर, जो अब लगभग एक काला धुआं ही रह गया था, वो एक जोरदार झटके के साथ केबिन की बंद खिड़की के शीशे से ऐसे टकराया जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंका हो। कड़ाक की आवाज के साथ पैसेंजर साइड वाली खिड़की का शीशा टूट गया और वो काला धुआं उस टूटे हुए शीशे से होकर बाहर अंधेरी रात में निकल गया। केबिन एक पल में खाली हो गया। वो भयानक बदबू, वो ठंडक, वो दबाव, सब कुछ खत्म हो गया।
केबिन में अब बस वो पवित्र सुगंध और एक अजीब सी गहरी शांति थी। मैंने पाठ रोक दिया। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मुझे लगा कि वो चली गई। मैं जीत गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। केबिन वाकई में खाली था। मैंने एक राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने सामने सड़क की तरफ देखा, मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और मेरी सारी खुशी एक पल में खौफ में बदल गई। वो गई नहीं थी। वो काला धुआं, वो अब मेरे ट्रक के बाहर हवा में इकट्ठा हो रहा था और वो धीरे धीरे फिर से उसी डायन का रूप ले रहा था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से 100 गुना ज्यादा भयानक, विशाल और गुस्से से भरा हुआ था। मैं उसे केबिन से बाहर निकालने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन ऐसा करके मैंने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब वो बाहर थी अपनी पूरी ताकत के साथ और मैं अंदर अपने टूटे हुए अपाहिज ट्रक में कैद था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने हनुमान चालीसा की शक्ति से उस डायन को अपने ट्रक के केबिन से बाहर तो फेंक दिया था, लेकिन ये मेरी जीत नहीं बल्कि लड़ाई के एक नए और ज्यादा भयानक दौर की शुरुआत थी। वो केबिन से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन ऐसा करके मैंने उसे और भी ज्यादा आजाद और खतरनाक बना दिया था। वो काला धुआं जो टूटी हुई खिड़की से बाहर निकला था, अब मेरे ट्रक के सामने सड़क पर इकट्ठा हो रहा था और मेरी आंखों के सामने वो धीरे धीरे फिर से उसी डायन का रूप ले रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार उसका रूप पहले से 100 गुना ज्यादा खौफनाक था। उसका शरीर अब और भी ज्यादा विशाल और फैला हुआ लग रहा था। वो अब किसी औरत की तरह नहीं, बल्कि अंधेरे और नफरत से बनी एक परछाई की तरह लग रही थी, जिसमें बस उसकी वो 2 लाल आंखें किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। मैं केबिन के अंदर अपनी सीट पर दुबका हुआ था। मेरे हाथ में अब भी वो हनुमान चालीसा की किताब खुली हुई थी और फोन पर पंडित जी की लाइन जुड़ी हुई थी। बाबा जी, मैं कांपते हुए बोला, वो फिर से वापस आ गई है। वो बाहर खड़ी है। घबराओ मत बेटा, पंडित जी की आवाज में एक अटूट शांति थी। मैंने कहा था ना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर अब वो पहले की तरह तुम पर हमला नहीं कर पाएगी। तुम्हारे पार्ट ने तुम्हारे ट्रक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है जिसे वो अपवित्र शक्ति आसानी से पार नहीं कर सकती। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे मुंह से पाठ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। जब तक तुम्हारी आवाज में हनुमान जी का नाम गूंजता रहेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। पंडित जी की बात सच थी। वो डायन जो अब तक गुस्से से भरी हुई थी, अब वो मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने में झिझक रही थी। वो ट्रक के चारों तरफ चक्कर तो लगा रही थी, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस अनदेखे सुरक्षा कवच को महसूस कर सकती है और उसे छूने से डर रही है। ये देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैंने अपनी आवाज को और बुलंद किया और पाठ जारी रखा, लेकिन वो डायन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। जब उसने देखा कि वो अंदर नहीं आ सकती, तो उसने मेरे ट्रक को, मेरे उस लोहे के किले को ही बाहर से तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो उसने अपनी भयानक कर्कश आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू किया। वो ऐसी ऐसी गंदी गालियां दे रही थी, ऐसे ऐसे श्राप दे रही थी कि किसी भी आम इंसान का दिल दहल जाए। वो मुझे उकसा रही थी, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि मेरा ध्यान पाठ से हटे और उसका कवच टूट जाए। लेकिन पंडित जी मुझे फोन पर लगातार समझा रहे थे, बेटा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये उसकी चाल है, तुम बस प्रभु का नाम लो। जब उसने देखा कि उसकी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। उसने जमीन से बड़े बड़े पत्थर उठाए और मेरे ट्रक पर फेंकने शुरू कर दिए। धड़ाम, खट की आवाजों से मेरा पूरा ट्रक कांप रहा था। एक पत्थर आकर मेरी बची खुची हेडलाइट पर लगा और वो भी टूट गई। अब बाहर घना अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी। फिर उसने पास के उस बूढ़े खेजड़ी के पेड़ की एक बहुत बड़ी और मोटी टहनी को ऐसे तोड़ लिया जैसे कोई किसी फूल को तोड़ता है, और वो उस भारी भरकम टहनी से मेरे ट्रक की छत पर और बॉडी पर किसी पागल की तरह वार करने लगी। हर वार के साथ मेरे ट्रक की बॉडी पिचक रही थी। अंदर केबिन में बैठा हुआ मैं बुरी तरह से हिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी टिन के डिब्बे में बंद हूं और बाहर से कोई दानव उस डिब्बे को हथौड़े से पीट रहा है। मैं जोर जोर से चीख चीख कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मेरी आवाज डर और थकान से फट रही थी। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था कि अगर मेरी आवाज रुकी तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, तह पवन सुत बार न लाई, दैट मैं पूरी ताकत से गा रहा था। उसने देखा कि इस तरह से भी मैं नहीं डर रहा, तो उसने मेरे ट्रक को पूरी तरह से अपाहिज करने का फैसला किया। वो एक परछाई की तरह मेरे ट्रक के चारों टायरों के पास गई,
जो पहले ही पंचर हो चुका था। उसने अपने नुकीले पंजों से उस फटे हुए टायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर बाकी के तीनों टायरों को भी एक एक करके फाड़ दिया। फुस, फुस की आवाज के साथ मेरे ट्रक की बची खुची हवा भी निकल गई और मेरा ट्रक अब पूरी तरह से अपनी धुरी पर बैठ गया। वो अब एक ट्रक नहीं बल्कि लोहे का एक बेजान ढेर था। वो डायन अब फिर से मेरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। अब कहां जाएगा ड्राइवर? अब तो तेरी ये लोहे की सवारी भी किसी काम की नहीं रही। कब तक बैठेगा इसके अंदर? सुबह होने में अभी भी कई घंटे हैं और तब तक मैं इस डिब्बे को तेरी कब्र बना दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वो सही कह रही थी। मैं इस टूटते हुए ट्रक में कब तक सुरक्षित था? मेरी हिम्मत अब सच में जवाब दे रही थी। बाबा जी, मैं फोन पर लगभग रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? ट्रक पूरी तरह से बेकार हो चुका है। वो इसे तोड़ देगी। मैं और नहीं लड़ पाऊंगा। नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारनी। पंडित जी की आवाज में एक दृढ़ता थी। यही तो वो चाहती है कि तुम हार मान लो। लेकिन तुम सही कह रहे हो। वो ट्रक अब तुम्हारा किला नहीं रहा, वो अब तुम्हारा पिंजरा बन चुका है। अगर तुम उसी में बैठे रहे तो सुबह होने से पहले ही वो उसे तोड़कर तुम तक पहुंच जाएगी। तुम्हें वहां से निकलना होगा। निकलना होगा? पर कहां बाबा जी? मैंने लाचारी से पूछा। कैसे? बाहर तो वो मौत बनकर खड़ी है। मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे एक पल में खत्म कर देगी। नहीं करेगी, पंडित जी ने कहा। अगर तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। वो तुमसे इसलिए नहीं डर रही कि तुम ट्रक के अंदर हो। वो तुमसे इसलिए डर रही है क्योंकि तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी आत्मा से हनुमान जी का नाम निकल रहा है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा असली कवच है। तुम्हें इसी कवच को पहनकर यहां से भागना होगा। भागना होगा? मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। ये तो आत्महत्या करने जैसा था। हाँ बेटा, भागना होगा। उस मंदिर की तरफ दौड़कर आना होगा जहां मैं हूं। गढ़ कुंडार के हनुमान मंदिर की तरफ। पंडित जी की आवाज में एक आदेश था। पर बाबा जी, वो तो यहां से बहुत दूर होगा और मुझे रास्ता भी नहीं पता। और वो मेरा पीछा नहीं करेगी क्या? वो पीछा जरूर करेगी बेटा। वो तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। और रास्ते की चिंता मत करो, मैं फोन पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, हर एक मोड़, हर एक कदम पर। बस तुम्हें एक काम करना है, दौड़ते हुए एक पल के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ बंद मत करना। अपनी आवाज को अपनी ढाल बना लो और अपनी हिम्मत को अपना हथियार। बोलो, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए ये आखिरी दौड़ लगा सकते हो? पंडित जी की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी, एक पागलपन भरी आग जला दी। मैं जानता था कि ये एक ऐसा जुआ है जिसमें हारने का मतलब मौत है, लेकिन यहां बैठकर मरना भी तो निश्चित ही था। इससे अच्छा था कि लड़ते हुए, भागते हुए मरा जाए। मैंने बाहर उस डायन की तरफ देखा। वो अब मेरे ट्रक की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। लोहे के चरमराने की आवाज आ रही थी। मैंने एक आखिरी गहरी सांस ली। मैंने फोन को अपने कान और कंधे के बीच में और मजबूती से फंसाया। मैंने हनुमान चालीसा की किताब को कस कर अपने एक हाथ में पकड़ा और फिर मैंने पंडित जी से कहा, हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला ले लिया था। मैंने अपने कांपते हुए हाथ को ट्रक के दरवाजे के लॉक की तरफ बढ़ाया। मैं उस लोहे के किले को, अपनी उस आखिरी शरण को छोड़कर उस शैतान के इलाके में पैदल उतरने वाला था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और शायद सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला ले लिया था। मैं अपने ट्रक के उस लोहे के किले को, अपनी उस आखिरी शरण को छोड़कर उस शैतान के इलाके में पैदल उतरने वाला था। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा की वो छोटी सी किताब थी और मेरे कान पर लगे फोन में पंडित राम भरोसे जी की आवाज मेरा एकमात्र सहारा थी। दरवाजा खोलो बेटा, पंडित जी ने कहा, और जैसे ही बाहर निकलो पूरब की दिशा में दौड़ना शुरू कर देना। पीछे मुड़कर एक पल के लिए भी मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे मुंह से पाठ एक सांस के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा कवच है और तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा हथियार। अब जाओ और अपनी जिंदगी के लिए दौड़ो। जय श्री राम। मैंने एक आखिरी गहरी सांस ली। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और फिर जय बजरंग बली का नाम लेकर मैंने ट्रक के दरवाजे का लॉक खोला और उसे एक झटके में धकेलकर बाहर अंधेरे में कूद पड़ा। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला।
बाहर की ठंडी हवा और सड़ी हुई लाश की वो भयानक बदबू एक साथ मेरे चेहरे से टकराई। बाहर मेरे ट्रक के सामने खड़ी वो डायन मुझे दरवाजा खोलकर बाहर निकलते देख एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफी करूंगा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत और फटे हुए गले से चीख कर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, वहीं से जहां मैंने छोड़ा था। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन और इन शब्दों को अपनी ढाल बनाकर मैं पंडित जी के कहे अनुसार पूरब की दिशा में उस घने अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ने लगा। मेरे पीछे उस डायन ने एक ऐसी गगनभेदी गुस्से और नफरत से भरी हुई चीख मारी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे पूरा जंगल ही कांप उठा हो। मैं जानता था वो अब मेरा पीछा करेगी, और उसने किया। मैं उस अनजान जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे पैर कांटों, पत्थरों और न जाने किन किन चीजों से कट रहे थे। खून निकल रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान बस दो चीजों पर था, अपनी दौड़ने की रफ्तार बनाए रखना और अपने मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ रुकने न देना। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। मैं हाँफ रहा था, मेरी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन मैं जोर जोर से गाकर पाठ कर रहा था। फोन पर पंडित जी लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे थे और मुझे रास्ता बता रहे थे। शाबाश बेटा, रुकना नहीं, वो तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम्हारी आवाज ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया है जिसे वो छू नहीं सकती। बस दौड़ते रहो। अब आगे एक पुराना सूखा नाला आएगा, उसे छलांग मारकर पार करना है, रुकना मत। मुझे अपने पीछे उसके दौड़ने की कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी का पूरा एहसास था। वो कोई आम इंसान नहीं थी जो थक जाती, वो एक शैतानी हवा थी। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे वो एक काली परछाई की तरह पेड़ों के बीच से मेरे साथ साथ तैर रही है। कभी मुझे अपने ठीक बगल में उसकी वो बर्फीली ठंडक महसूस होती। वो बार बार मेरे बहुत करीब आती और जैसे ही वो मुझे छूने की कोशिश करती, मेरे मुंह से निकले हनुमान चालीसा के शब्द किसी आग के गोले की तरह उससे टकराते और वो एक हल्की सी चीख के साथ पीछे हट जाती। ये एक अजीब सी, एक भयानक दौड़ थी। मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था और वो मेरी जिंदगी लेने के लिए। उसने जब देखा कि वो मुझे सीधा पकड़ नहीं पा रही है, तो उसने मुझे भटकाने और डराने के लिए अपनी माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। अचानक मेरे सामने का रास्ता एक बहुत बड़ी चट्टान की दीवार में बदल गया। मैं रुकने ही वाला था कि फोन से पंडित जी की आवाज चीखी, धोखा है हर्षवर्धन, वो छलावा है, आंखें बंद करो और सीधा दौड़ते रहो, वो रास्ता वहीं का वहीं है। ये सुनने में पागलपन था। आंखें बंद करके उस अनजान जंगल में दौड़ना मतलब अपनी गर्दन तोड़ लेना, लेकिन मेरे पास यकीन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें कसकर बंद की और अंधेरे में ही 4-5 कदम आगे की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैंने आंखें खोली तो सामने कोई चट्टान नहीं थी, रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं बच गया था, लेकिन उसका हमला रुका नहीं। अब मुझे जंगल में चारों तरफ से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आने लगी। बचाओ, पापा इधर आओ, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ हूं। वो आवाजें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं, मुझे रास्ते से भटकाने के लिए। एक पल के लिए मेरा दिल इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि मैं रुककर उन आवाजों की तरफ जाने ही वाला था। नहीं बेटा, ये सब धोखा है, बस मेरी आवाज सुनो, किसी और की नहीं। पंडित जी फोन पर लगभग चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज ने मुझे फिर से होश में ला दिया। मैं अपनी भावनाओं को काबू करके बस दौड़ता रहा और पाठ करता रहा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै, डरैया हकाम। मैं दौड़ते दौड़ते अब लगभग अधमरा हो चुका था। मेरे फेफड़ों ने जवाब दे दिया था। मेरा गला पाठ करते करते पूरी तरह से छिल गया था और मेरी आवाज अब बहुत धीमी और फटी हुई निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं बस गिरने ही वाला हूं। हिम्मत मत हारो हर्षवर्धन, बस पहुंचने वाले हो, पंडित जी ने कहा। तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ रही है, अगर पाठ रुका तो वो तुम्हें पकड़ लेगी। अपनी बेटी की शादी का वास्ता बेटा, अपनी पत्नी के विश्वास का वास्ता, हिम्मत मत हार। पंडित जी की बातों ने और मेरे परिवार की याद ने मेरे बेजान होते शरीर में जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को अपनी आवाज में समेटा और अपनी फटी हुई आवाज में फिर से जोर से पाठ करना शुरू कर दिया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा जॉन। मैं जानता था कि मैं ज्यादा देर तक और नहीं दौड़ सकता। मुझे लगा कि शायद मेरा अंत अब यहीं
इसी जंगल में लिखा है। तभी पंडित जी फोन पर जोर से बोले, बेटा सामने देखो, पेड़ों के बीच से देखो, वो जो हल्की सी रोशनी दिख रही है वही है हमारा ठिकाना। मैंने हांफते हुए अपनी धुंधलाती हुई आंखों से सामने की तरफ देखा। हाँ, पेड़ों के घने अंधेरे के बीच बहुत दूर एक बहुत ही छोटी सी टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दे रही थी, एक दिए की रोशनी। वही है बेटा, पंडित जी की आवाज में एक उम्मीद और जल्दी थी। वही गढ़कुंडार का गांव है और वो रोशनी गांव के मुहाने पर बने मां दुर्गा के मंदिर के दिए की है। तुम बस पहुंचने वाले हो बेटा, अपनी आखिरी ताकत लगा दो, दौड़ो। उस एक छोटी सी रोशनी ने मेरे अंदर किसी मरे हुए इंसान में जान डालने जैसा काम किया। वो मेरी मंजिल थी, मेरा बचाव। मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे तेज दौड़ लगा दी। मैं उस रोशनी की तरफ भाग रहा था। मेरे पीछे उस डायन को भी शायद एहसास हो गया था कि उसका शिकार अब हमेशा के लिए उसके हाथ से निकलने वाला है। उसने एक आखिरी सबसे भयानक और गगनभेदी चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे आसपास के पेड़ों के पत्ते तक कांप कर झड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो अब किसी परछाई या धोखे की तरह नहीं, बल्कि एक काली तूफानी आंधी की तरह पूरे जंगल को रौंदती हुई अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ बढ़ रही है। वो मुझे उस मंदिर की सीमा में दाखिल होने से पहले ही निगल जाना चाहती थी। मंदिर की रोशनी अब और भी पास आ गई थी। मुझे गांव के कुछ कच्चे घरों का धुंधला सा आकार भी दिखने लगा था। बस कुछ और कदम, बस कुछ और सांसें, मेरे और मंदिर के बीच अब बस 150 फीट का ही फासला बचा होगा और वो काली आंधी मेरे ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। मुझे अपनी पीठ पर उसकी बर्फीली मौत जैसी ठंडक महसूस हो रही थी। उसका पंजा मुझे छूने ही वाला था। मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा, जय माता दी, और उस मंदिर के आंगन की तरफ एक आखिरी छलांग लगा दी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी छलांग लगा चुका था। मेरे और उस छोटे से मंदिर के आंगन के बीच बस कुछ ही फीट का फासला था और मेरे ठीक पीछे वो डायन, वो काली आंधी मुझे निगल जाने के लिए पहुंच चुकी थी। मुझे अपनी पीठ पर उसकी बर्फीली मौत जैसी ठंडक और अपने कानों में उसकी गुस्से से भरी हुई सांसों की आवाज साफ महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय माता दी। मैं जमीन पर गिरा, लेकिन वो जमीन कांटों और पत्थरों से भरी हुई जंगल की जमीन नहीं थी। वो एक ठंडी, सपाट और शांत जमीन थी। जैसे ही मेरे शरीर ने उस जमीन को छुआ, मेरे पीछे से आती उस डायन की एक ऐसी दर्दनाक और आखिरी चीख निकली कि मुझे लगा जैसे आसमान ही फट गया हो, जैसे धरती ही दहल गई हो। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। मैं उस छोटे से मां दुर्गा के मंदिर के ठीक सामने उसके पवित्र आंगन की जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं दहलीज के अंदर था, मैं सीमा के इस पार था। मैं मां के दरबार में, उनकी शरण में पहुंच चुका था। मैंने पलटकर पीछे देखा और जो मंजर मैंने देखा वो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता और शायद कभी किसी को शब्दों में समझा भी नहीं सकता। वो जो काली आंधी का भयानक बवंडर मेरे ट्रक को चीरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, वो मंदिर की उस अनदेखी सीमा से ऐसे टकराया जैसे पानी की कोई तेज सुनामी किसी मजबूत अनदेखे पहाड़ से टकराती है। और उस टकराव के साथ ही उस छोटे से शांत दिखने वाले मंदिर के अंदर से किसी शेर की दहाड़ की एक बहुत ही शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज निकली। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो एक दिव्य, एक अलौकिक दहाड़ थी, मां दुर्गा के सिंह की दहाड़। उस एक दहाड़ के साथ ही मंदिर के अंदर जल रहा वो छोटा सा दिया एक पल के लिए भभका और उसमें से एक तेज, सिंदूरी और सुनहरे रंग का मिला जुला प्रकाश निकला, जिसने एक तेज लहर की तरह उस पूरी जगह को अपनी आगोश में ले लिया। वो दिव्य प्रकाश और वो सिंह की दहाड़ दोनों एक साथ उस काली आंधी से जा टकराए और फिर जो हुआ वो विनाश का नहीं बल्कि शुद्धि का मंजर था। वो काली आंधी उस दैवी प्रकाश से टकराते ही छिन्न भिन्न होने लगी। वो डायन जो अब तक इतनी शक्तिशाली थी, वो उस प्रकाश के सामने एक पल भी नहीं टिक पाई। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख अब उस सिंह की दहाड़ में दबकर रह गई थी। उसका काला अपवित्र वजूद उस सिंदूरी रोशनी में ऐसे जल रहा था जैसे अंधेरा सूरज की पहली किरण के सामने झलकर राख हो जाता है। उसका शरीर पिघल रहा था, धुएं में बदल रहा था और वो धुआं भी उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होता जा रहा था। उसने एक आखिरी बार अपना वो भयानक विकृत चेहरा हवा में उठाया और मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी उन लाल
नफरत भरी आंखों में एक पल के लिए डर, हैरानी और शायद हार का भाव था। और फिर एक आखिरी दबी हुई चीख के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए उस रोशनी में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। शेर की वो दहाड़ बंद हो चुकी थी। वो सिंदूरी प्रकाश वापस उस दिए की लौ में समा गया था। बाहर अब सिर्फ पूनम के चांद की शांत रोशनी थी और हवा में अब सड़ी हुई लाश की नहीं बल्कि धीमी धीमी पवित्र धूप और हवन की खुशबू फैली हुई थी। मैं हर्षवर्धन जिंदा था। मेरी हिम्मत, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सबने एक साथ जवाब दे दिया। मैं उस आंगन में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे हाथ से वो हनुमान चालीसा की किताब छूटकर मेरे सीने पर आ गिरी थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को एक साफ सुथरी चारपाई पर पाया। मेरे ऊपर एक मोटा पुराना कंबल डला हुआ था। मैं किसी ट्रक के केबिन में नहीं बल्कि एक छोटे से शांत कमरे के अंदर था। कमरे की दीवारों पर मां दुर्गा की और हनुमान जी की तस्वीरें लगी थीं और हवा में धीमी धीमी धूप की खुशबू फैली हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पूरे शरीर में हर एक जोड़ में एक भयानक दर्द हो रहा था, जैसे मुझे किसी ने बहुत पीटा हो। उठो मत बेटा, अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, आराम करो। एक शांत और बूढ़ी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने देखा, चारपाई के पास ही जमीन पर एक आसन बिछाए एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी और जटाओं वाले पंडित जी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आंखों में बहुत गहरी शांति थी। वो पंडित राम भरोसे थे। मैं उठकर उनके पैरों में गिरने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। ये सब उस मां की कृपा है बेटा, वो मुस्कुराकर बोले। हम तो बस उनके दरबार के सेवक हैं। मैंने रोते हुए कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया। वो पूरी बात बहुत शांति से सुनते रहे, जैसे वो ये सब पहले से ही जानते हों। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी से भी ज्यादा ताकतवर तुम्हारी पत्नी की आस्था और उसका विश्वास था। ये सच है कि तुमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकट में संकट मोचन को ही पुकारा जाता है। पर क्या तुम जानते हो, हनुमान जी स्वयं मां दुर्गा के सबसे बड़े और परम भक्त हैं। जब तुमने उन्हें मदद के लिए पुकारा तो उन्होंने एक सच्चे सेवक की तरह तुम्हें अपनी मां के आंचल तक, उनकी शरण तक पहुंचाने की शक्ति दी। तुम लड़ते लड़ते मां के दरबार तक पहुंचे और मां के दरबार में किसी भी असुर या डायन का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। उनकी बातों ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। वसीम भाई कश्मीर से, शिवम त्रिपाठी भाई गोरखपुर से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, मदन भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, धीरज भाई असम गोलपद्दा से, निमिषा जी मुंबई से, फूलचंद भाई हाथरस से, नरपत राव भाई राजस्थान सोजात से, राणुगिरी जी दुबई से, विजय नाथिल भाई मिजोरम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, संतोष कुशवाहा भाई अहमदाबाद से, भूपेंद्र कुमार भाई इंडिया से, नदीम शेख भाई भावनगर से, किशवार एहतिशम भाई पाकिस्तान से, संजीव कुमार विश्वकर्मा भाई बनारस उत्तर प्रदेश से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, निश्चल भाई दार्जिलिंग से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, लैम भाई असम से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, विष्णु भाई इंडिया से, कमलेश भाई श्रीनगर उत्तराखंड गढ़वाल से, गोविंदा राय भाई वेस्ट बंगाल से, अभिषेक भाई कानपुर से, श्रीनिवास भाई हैदराबाद से, विक्रम बोरो भाई असम से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, बिस्वजीत भाई ओडिशा से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, आलोक कुमार सिंह भाई दिल्ली से, काव्या, विनायक और तन्नू होशियारपुर पंजाब से, बिरजू भाई शाहजहांपुर से, दानिश भाई औरंगाबाद से, सुरेंद्र भाई दिल्ली से, आमिर भाई दिल्ली से, मजीद भाई मालदीव से, गुफरान खान भाई उत्तर प्रदेश से, दृष्टि चंचल और पंकज कुमार भाई मयूर बिहार दिल्ली से, हुनैन अब्बास भाई उत्तर प्रदेश से, उमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, समीर अब्बास भाई पाकिस्तान से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, तुम्पा शाहजी कोलकाता से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, नमिता जी बराबती ओडिशा से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, हरकेश कुमार भाई कराची पाकिस्तान से, राहुल सोनी भाई गाजियाबाद से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, कुणाल शर्मा भाई इंडिया से, सचिन भाई श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से,
अब्दुल हदी भाई पाकिस्तान से, मंजीत गुप्ता भाई बड्डका राम दिहारा से, अजय कुमार भाई अंबिकापुर से, सुनीता प्रवाजी असम सेवा सागर से, दादा साहेब भाई महाराष्ट्र से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, विनोद भाई इंदौर से, आस्तिक पटेल, दिव्या पटेल और दिशिता पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से, राम भाई भगवानपुरा बुलंदशहर से, सुमन लामाजी नेपाल से, राहुल भाई न्यू दिल्ली से, सचिन कुमार भाई हरिद्वार उत्तराखंड से, आदिल भाई अहमदाबाद से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपम तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, अवैस भाई लाहौर पाकिस्तान से, नितेश यादव भाई बिहार से, मने ठाकुर भाई नागपुर से, राहुल मिंज भाई जशपुर छत्तीसगढ़ से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, अनिल भाई गाजियाबाद से, विक्रम ठाकुर भाई उत्तर प्रदेश से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद हरियाणा से, प्रांजल ब्राह्मण भाई गुवाहाटी असम से, मौसमी सिंह रुद्रा और समर भाई मोतिहारी बिहार से, नौशाद भाई बिहार से, लोकेश भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, चिन्मय भाई ओडिशा से, राकेश भाई झारखंड से, रविंद्र सिंह भाई जमशेदपुर से, योगेश भाई सूरत गुजरात से, संजय नारायण भाई फिजी आइलैंड से, तोषण भाई छत्तीसगढ़ से, देव भाई हिमाचल प्रदेश से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, परशुराम भाई पंजाब से, शमीम अहमद भाई सऊदी अरब से, इमरान अहमद भाई प्रतापगढ़ मानिकपुर से, साधु सिंह भाई वाराणसी से, संजीव सचदेवा, सचिन भाई रोहतास बिहार से, कृष सचदेवा, मोक्ष सचदेवा भाई कोटकपुरा पंजाब से, नरेंद्र भाई गौरीपुर उत्तर प्रदेश से, सुशांत भाई काठमांडू नेपाल से, सपना देपाजी हल्द्वानी से, सुनील दास भाई रांची झारखंड से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।